पैरेलली पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के आंदोलन। इसमें हम लोगों ने 6 आंदोलन को पढ़ा है झारखंड सामान्य अध्ययन में। तो जो भी विद्रोह पढ़ाए जाते हैं उसके जस्ट बाद उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराए जाते हैं, ताकि ये और भी अच्छे से आप याद कर सकें। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 7वां विद्रोह है। ये क्या है? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। ओके, इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तिलका आंदोलन या तिलका विद्रोह कह सकते हैं, तिलका मांझी विद्रोह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित है ये। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है। आपने इसे पढ़ा है तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि तिलका आंदोलन क्यों हुआ था। तिलका मांझी क्या करता है कि जब क्लीवलैंड फुट डालो की नीति अपनाता है, पहाड़ियों को आप कह सकते हैं कि टैक्स फ्री एक तरह से कर देता है, किसी तरह का लगान इन लोगों से नहीं लिया जाता है, और बदले में बहुत सारी सुविधाओं को भी दिया जाता है पहाड़िया लोगों को। तो फिर इसका जो है विरोध किया जाता है तिलका मांझी के द्वारा। इसके अलावा बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि जमीनों से रिलेटेड वो सारे भी थे, लेकिन उसमें से एक ये भी था कि क्लीवलैंड की जो नीति थी, फुट डालो की नीति, उसके अगेंस्ट में ये आंदोलन किया गया था। ओके, तो यहीं पर हम लोग आज उस चीज को डिटेल में जानेंगे। ओके, जो कि संबंधित है पहाड़िया विद्रोह से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देखिए, तो ये हो गया पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है इसका जो टाइमिंग है, देखिए 4 फेजेस में ये होता है ना, 4 चरण में ये होता है। अब कौन कौन से चरण है, कब होता है, इसको आप समझते चलिए। देखिए, इसकी 3 उपजातियां हैं। जो पहाड़ियां हैं, पहाड़िया जनजाति, इसकी 3 उपजातियां हैं। एक है माल पहाड़ियां, ठीक है, सौर्या, सौर्या पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। ये 3 उपजातियां हैं इस जनजाति की। ठीक है, जो झारखंड का क्षेत्र है, तो झारखंड के क्षेत्र में ये जो एरिया है संथाल परगना का, ठीक है, तो संथाल परगना के खासकर राजमहल के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में ये जो है सौर्या पहाड़िया ये लोग रहते थे। ये सौर्या पहाड़िया ये लोग रहते थे। सिर्फ राजमहल नहीं, राजमहल हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, तो इन क्षेत्रों में ये निवास करते थे। ओके, अब यहां पर ये निवास करते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो है ये मनसबदार, आपको याद होगा मुगल काल में मनसबदारों के अधीन ये जो है रहते थे। ठीक है, मनसबदारों के ये अधीन रहते थे, और मनसबदारों से इनका जो संबंध था वो काफी अच्छा था। मनसबदारों से संबंध इनका काफी अच्छा था, मतलब कि ये उनकी बात माना करते थे, और बदले में जो पहाड़िया लोगों के सरदार हैं, पहाड़िया जो लोग हैं, उनकी भी इज्जत होती थी मनसबदारों के द्वारा। तो काफी अच्छा रिलेशन था। ओके, अब क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या होता है कि पहाड़िया जनजाति का एक सरदार था, ठीक है, एक सरदार था। उस सरदार की हत्या धोखे से कर दी जाती है किसी मनसबदार के द्वारा, धोखे से कर दी जाती है, और काफी नृशंस हत्या की जाती है। तो उसी के खिलाफ, उसी के विद्रोह में, उसी के विरोध में पहला विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी के विरोध में पहला विद्रोह स्टार्ट होता है, और ये जो टाइमिंग है ये 1772 ईस्वी का समय है। ठीक है, तो इस समय क्या है कि पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण स्टार्ट होता है। पहाड़िया विद्रोह का, पहाड़िया विद्रोह का पहला चरण स्टार्ट होता है ना, पहला चरण स्टार्ट होता है कब? 1772 में। अब यहां पर ये जो है क्यों स्टार्ट किया गया? पहाड़िया जनजाति का एक सरदार, एक प्रधान आप कह सकते हैं, प्रधान की हत्या कर दी गई थी, धोखे से की गई थी, नृशंस हत्या की गई थी मनसबदार के द्वारा, और इसी के अगेंस्ट में इस विद्रोह को किया गया था। इसके जो लीडर थे, लीडर का नाम याद रखना है, इसके जो लीडर थे, ये जो पहला चरण था पहाड़िया विद्रोह का,
इसका लीडर था रमना आहाड़ी। कहीं कहीं रमना पहाड़ी भी लिखा रहता है, तो रमना आहाड़ी। ओके, तो ये जो है ये पहले चरण के लीडर थे। अब ये जो विद्रोह होता है काफी व्यापक रूप ले लेता है, और लकड़ागढ़ का क्षेत्र होता है, लकड़ागढ़, लकड़ागढ़, इस क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं। यहाँ पर जितने भी जमींदार होते हैं इन लोगों को मारकर भगा दिया जाता है। ओके, ये विद्रोह ऐसे ही चलता रहता है। अब इसके एवज में, इसके आप कह सकते हैं कि कैप्चर में अंग्रेज भी आने लगते हैं। ओके, अब क्या होता है कि एक समय आता है कि इस क्षेत्र में, ये जो झारखंड का क्षेत्र है, ये जो झारखंड का क्षेत्र है, ये संथाल परगना का, खासकर राजमहल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भीषण अकाल पड़ जाता है, भीषण अकाल पड़ जाता है। ओके, अब ये जो लोग हैं सौरिया पहाड़िया के जो लोग हैं, ये पहाड़ों पर रहते थे। ओके, जो नीचे वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, खेती हो नहीं रही है। लेकिन ये जो पहाड़िया लोग हैं, ये क्या करते हैं, जंगलों से जो भी वन फल मिलता है, इसको ये खाकर काम चलाते हैं, और किसी तरह का कोई खास दिक्कत इन्हें नहीं होती है। तो उस समय इसी में क्या है, लोग फंसे रहते हैं और विद्रोह उस समय रुक जाता है। जैसे ही अकाल अकाल जो है ये खत्म होता है, ओके, बरसात होती है, तो फिर ये पहाड़ों से नीचे आते हैं और ये हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पहाड़िया लोग हैं ये हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये जो घटना मैं बता रहा हूं ये 1778 ईस्वी के आसपास का है। ओके, अब यहां पर क्या है कि जो अंग्रेज हैं वो परेशान होने लगते हैं, अंग्रेज जो हैं ये परेशान होने लगते हैं। देखिए, जो पहला चरण था उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि पहाड़िया जनजाति का एक प्रधान है ना, जिसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसी के अगेंस्ट में ये जो विद्रोह है, पहला चरण ये स्टार्ट होता है। दूसरा चरण देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है, इसको आप समझिए। एक तो पहला चरण से ये खींचा गया, ओके, चलता रहा ये कंटिन्यूअस, बीच में रुका, ठीक है, फिर ये नीचे की ओर आए और हमला करना स्टार्ट करते हैं। इसमें अंग्रेजों को भी शामिल कर लिया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ भी ये लड़ते हैं। ओके, अब अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है, खेती हो नहीं रही थी, और पहले क्या था कि अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, अगर आप लगान नहीं देते हैं, तो आपकी जो जमीन है वो हड़प ली जाती थी, ठीक है, तो ऐसा होता था। तो एक ये भी रीजन था कि जो जमीनें थी वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली जा रही थी, ठीक है। तो इस समय जो विद्रोह हो रहा था सिर्फ पहाड़िया के लोग नहीं थे, इस समय जो विद्रोह हो रहा था सिर्फ पहाड़िया के लोग नहीं थे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पहाड़िया थे, है ना, संथाल जनजाति के लोग थे, घटवार के लोग थे, तो ये लोग सभी सामूहिक रूप से विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों का। और इसमें क्या है कि जो पहाड़िया लोग हैं ये थोड़े ज्यादा हावी थे। ओके, अब अंग्रेजों को लगा कि अगर इसे अलग कर दिया जाए तो ये जो विद्रोह है थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। ओके, उस समय वारेन हेस्टिंग था, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि कैप्टन ब्रुक को भेजा और कहा कि किसी तरह से तुम पहाड़िया को अपने विश्वास में लो और इस विद्रोह से इसे अलग कर लो। ओके, एक मिनट जरा मैं देख ले रहा हूं कि ये टाइमिंग, चलिए ठीक चल रहा है। तो मैं बोल रहा था कि उस समय वारेन हेस्टिंग क्या करता है, कैप्टन ब्रुक को भेजता है और कहता है कि तुम पहाड़िया को अपने विश्वास में लो और इस विद्रोह से इसे अलग करो, ताकि ये जो विद्रोह है ये कमजोर पड़ जाए। ओके, कैप्टन ब्रुक जाता है लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। ओके, इसके बाद आता है इसके बाद आता है क्लीवलैंड, याद होगा, इसके बाद आता है क्लीवलैंड, है ना, इसके बाद क्लीवलैंड आता है। अब ये क्या करता है, इसको भी वही काम दिया जाता है कि ये जो पहाड़िया लोग हैं, ये जो पहाड़िया हैं, ठीक है, संथाल, घटवार और भी लोग थे, ये मेनली यही लोग थे। तो इसमें से कोशिश ये की जा रही थी कि पहाड़िया को अपने समर्थन में लाया जाए, अपने विश्वास में लिया जाए और इसे इस विद्रोह से हटा लिया जाए। ओके, ये जो विद्रोह चल रहा है ये अभी हम लोग पहाड़िया विद्रोह नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सामूहिक रूप से विद्रोह किया जा रहा है। इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं संथालों का भी विद्रोह है, मतलब तिलका मांझी का भी विद्रोह है, इसलिए पहाड़िया विद्रोह इसका नाम नहीं दिया जा सकता है। अभी नाम इसका कब स्टार्ट होगा इसे आप समझिए। तो जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, क्लीवलैंड क्या करता है, एक तो पहाड़िया जनजाति को ये टैक्स फ्री कर देता, मतलब इससे किसी तरह का टैक्स
नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहला चीज। उसके साथ साथ एक तो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, उसके साथ साथ क्या किया जाता है कि इन्हें पेंशन के रूप में नकदी भत्ता भी दिया जाता है। ये दो चीज, एक तो इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, इनको जो है नकदी भत्ता भी दिया जाता है। अब इस तरह का सुविधा दिया जा रहा है तो ये पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं, ये खुद ना खुद इनके विश्वास में आकर इस विद्रोह से अलग हो जाते हैं। ओके। इसी चीज का विरोध किया जाता है तिलका मांझी के द्वारा। और जो पहले से विद्रोह चल रहा था जमीरों के हड़पने के अगेंस्ट में, अंग्रेजों की नीति के खिलाफ, उसके साथ साथ ये जो क्लीवलैंड की फूट डालो नीति है, ये भी जो है एक रीजन बन जाता तिलका मांझी विद्रोह का। ओके। तो पहाड़ियों को जब ये, आप कह सकते हैं कि ऑफर दिया जाता है, तो ये इस विद्रोह से हट जाता है। अब यहां पर देखिए, जिस तरह से तिलका मांझी ने इस चीज को समझ लिया कि ये क्लीवलैंड फुट डालो की नीति अपना रहा है, उसी तरह से पहाड़िया में एक व्यक्ति था, पहाड़िया में एक व्यक्ति था, उसका नाम था जगन्नाथ देव। जगन्नाथ देव ये भी इस चीज को भांप लेता है कि क्लीवलैंड जो कर रहा है, ये बस कुछ समय के लिए फायदा देगा, लेकिन ओवरऑल ये घाटा ही पहुंचाएगा सभी को। ओके। ये समझ जाता है और क्लीवलैंड के इस साजिश के खिलाफ ये क्या करता है, विद्रोह स्टार्ट कर देता है। विद्रोह स्टार्ट कर देता है और यहीं से स्टार्ट होता है पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण। पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण। ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1778 ईस्वी में। दो तीन पॉइंट। दूसरा चरण कब स्टार्ट होता, 1778 ईस्वी में। क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहाड़िया जनजाति के लोगों को क्लीवलैंड के द्वारा नकदी भत्ता दिया जा रहा था। उसी को साजिश के रूप में समझने वाला कौन है, जगन्नाथ देव। और जगन्नाथ देव के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। कब होता है, 1778 में। दो तीन पॉइंट यहां बन गया। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था, पहला चरण स्टार्ट हुआ था 1772 में। ठीक है। क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहाड़िया के जो प्रधान थे उनकी हत्या कर दी गई थी मनसबदार के द्वारा। इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे रमन्ना आहाड़ी। ओके। ये दो हो गए। इसके बाद इस तरह से ये कंटिन्यू चलता है। जो तीसरा चरण है, जो तीसरा चरण है 1779 में स्टार्ट होता है। बस ये आप टाइमिंग याद रखिए कि 1779 में इसका तीसरा चरण स्टार्ट होता है। ओके। अब चौथा चरण, चौथा चरण कैसे स्टार्ट होता है इसको समझिए। आपको पता है कि 1824 में दामिने को का क्षेत्र घोषित किया जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन दामिने को की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी तैयार करने की। ओके। तो 1781 से 1782 का समय था जब संथाल परगना का क्षेत्र, देखिए, अंग्रेज जब भी किसी को फायदा पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंग्रेजों का ही फायदा होता है। और जब उनका काम निकल जाता है तो फिर वो जैसा पहले दूसरों के साथ वो पेश आता है, उनके साथ ही पेश आना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि पहाड़िया को ये टैक्स फ्री करता, मतलब कि लगान नहीं लेता है इससे, इन्हें नगदी भत्ता देता है। ठीक है। बाद में क्या करता है कि पहाड़ियों को इग्नोर करके ये क्या करता है, संथालों को बसाने लगता है, जस्ट उल्टा। ठीक है। संथालों को बसाने लगता है। तो जब उनको जैसा जरूरत पड़ता है वैसा वो काम करते थे। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि संथालों को बसाने के साथ साथ ये जो क्षेत्र था, संथाल परगना का ये जो क्षेत्र था, तो इसमें ये जो है जो भूमि है, दामिने को दामिने को डिक्लेयर करके इसे सरकारी भूमि का दर्जा दिया जाने लगा इस चीज को। ओके। इसी के अगेंस्ट थी महेशपुर की रानी, इसी के अगेंस्ट थी महेशपुर की रानी। क्या नाम था, रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी। ठीक है। यहां पर समझिए, रानी सर्वेश्वरी किस चीज का विरोध करती है, ये जो जमीन है, तो जमीन को सरकारी भूमि का दर्जा दिया जाना, दामिने को के रूप में चिन्हित किया जाना, इसी के ये अगेंस्ट थी। और इसीलिए चौथा चरण पहाड़िया विद्रोह का स्टार्ट होता है। कब, 1781 से 1782। ओके। बस यही सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहाड़िया विद्रोह से जितने भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने बता दिए। ठीक है। तो चार चरण था, कौन कौन सा था, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। पहला था 1772। क्यों हुआ था,
क्योंकि पहाड़िया का जो सरदार था उसकी हत्या कर दी गई थी मनसबदार के द्वारा। लीडर कौन था? लीडर था रमन्ना आहाड़ी, है ना, पहला। दूसरा जो था 1778 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पहाड़ियों को जो नकदी भत्ता दिया जा रहा था, तो इसको साजिश के रूप में समझ गया था कौन? जगन्नाथ देव, है ना, जगन्नाथ देव। और इसी के लीडरशिप में दूसरा चरण स्टार्ट होता है। तीसरा कब होता है? तीसरा 1789 में। चौथा कब होता है? 1781 से 1782 में। ठीक है, ये क्यों होता है? जो संथाल परगना का जमीन है, क्षेत्र है, उसे दामिने को के रूप में चिन्हित किया जाना, उसे सरकारी भूमि के रूप में डिक्लेयर किया जाना, इसके विरोध में कौन थी? महेशपुर की रानी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं पहाड़िया विद्रोह से संबंधित। ओके, इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये हम लोग कल करेंगे, तो और भी ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।